ये एक एसी-डीसी फ़ैन का कार्ड है। इसके अंदर आपको ये छोटी-सी ब्लैक कलर की जो स्विचिंग रिले नज़र आ रही है, ये इतनी कोई ताकतवर चीज़ होती है कि बड़े से बड़े यूपीएस, बड़े से बड़े सोलर इन्वर्टर को आप उठा के साइड में रख दें। एसी-डीसी पंखे को चलने के लिए, लोड शेडिंग में बैकअप देने के लिए किसी एक्सटर्नल चीज़ की डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दोबारा एसी-डीसी फ़ैन के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मार्केट में हज़ारों चीज़ें लेकर आ चुके हैं, बेशुमार मॉडल्स मार्केट के अंदर हैं, बेशुमार नामों से नई-नई टेक्नोलॉजीज़ रोज़ाना आँख खोलो तो नई टेक्नोलॉजी आई हुई होती है कि फ़लाँ टेक्नोलॉजी पंखे में आ गई, ढिमकाना टेक्नोलॉजी आ गई। मैं आपको पहले दिन से ये गाइड कर रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एसी-डीसी फ़ैन ही वो वाहिद पंखा है जो कि आपको असल में बचत करके दे सकता है। इसके अलावा कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आपको बेनिफिट नहीं करेगी। दोबारा इस वीडियो में आपको एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। देखें, ब्रांड कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि आप तो कुछ ब्रांड्स को प्रमोट करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने अभी एक नॉर्मल बिल्कुल एक एवरेज जो है वो ब्रांड लेकर आया हूँ जिसको अजवा का एसी-डीसी फ़ैन आप कह लें। ये बिल्कुल नॉर्मल एसी-डीसी फ़ैन है, ये कोई इन्वर्टर फ़ैन नहीं है, ये कोई जो है वो 30 वॉट और टर्बो और फलाना और ढिमकाना, ये किसी किस्म का ये सिंपल एक एसी-डीसी फ़ैन है जो कि आपको 5 से 6 हज़ार रुपए का मार्केट से मिल जाता है। इसी फ़ैन को लोग अपने पुराने पंखे बेच के, तोड़ के, फोड़ के, इंटरनेट पे वीडियोज़ देख के 7-7 8-8 हज़ार रुपए के खरीदते हैं, क्योंकि जब वो पंखे माइनस करते हैं पीछे से तो कीमत कहीं से कहीं पहुँच जाती है। लिहाज़ा ये मिड रेंज रेंज वाले पंखे आप नॉर्मल कैश के ऊपर भी अगर खरीदें तो 5-6 हज़ार रुपए के आपको मिल जाते हैं, अगर आप अच्छी जगह से ले लें। असल बात जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ब्रांड नहीं रखा है, खुर्शीद नहीं रखा है या कुछ और नहीं रखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर आप साइड ले रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों एसी-डीसी पंखा सारे मॉडल, सारी टेक्नोलॉजीज़ से ऊपर है, आपको बेनिफिट करने में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा। देखें, सबसे बड़ा जो आपको एक्सपोज़र है पाकिस्तान में रहने के लिए वो है लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिल। इन 2 सूरतों से बचने के लिए सबसे पहले लोग यही करते थे कि एक अदद जो है वो यूपीएस अपने घर में टाँग देते थे, उसके साथ पुराने मॉडल के इंडक्शन मोटर वाले पंखे चला रहे होते थे जो कि 2 घंटे का बैकअप देके आपकी बैटरी को फुला के यूपीएस 4 महीने में बैटरी फ़ारिग करके 2 घंटे का दिन में बैकअप देने के बाद बिजली का बिल आसमान पे पहुँचाने के बाद आपके मुसलसल एक एक्सपेंस अकाउंट बना हुआ था कि भाई ये खर्चे हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। उसके बाद जो है एसी-डीसी पंखा जब से पाकिस्तान में पहली बार इन्वर्टर फ़ैन में इजाद हुआ है, तो एसी-डीसी पंखे का सिंपल फंक्शन ही यही था कि वो डायरेक्ट डीसी के ऊपर ऑपरेट हो सकता था, यानी कि 12 वोल्ट डीसी के ऊपर ऑपरेट हो सकता था, यानी कि एक बैटरी को जोड़ दें, सिर्फ़ बैटरी उसके साथ चिपका दें, पंखा ऑटोमैटिकली यूपीएस की तरह काम करके जब आपके घर में बिजली ख़त्म होगी तो बैटरी से करंट लेना शुरू करता है और जब आपके घर में बिजली वापस आती है तो बैटरी को छोड़ देता है करंट लेना बैटरी से और आपकी बिजली से करंट लेना शुरू कर देता है। एसी-डीसी पंखे जो होते हैं वो 50 वॉट के ऊपर ऑपरेट होते हैं। कोई कितनी ही साइंस क्यों ना लगाता रहे कि ये 40 है, ये 48 है, ये 47 है, ये 55 है, ये 52 है, ये 64 है, ये फलाना है, ढिमकाना है। 50 वॉट एक बेंचमार्क है कि एसी-डीसी पंखा बीएलडीसी मोटर जिसके अंदर लगी हुई होती है वो 50 वॉट के ऊपर ही ऑपरेट होता है। आपके जो पुराने नॉर्मल इंडक्शन मोटर वाले पुराने पंखे थे वो आराम से, बहुत आराम से 80 वॉट से लेके 150 वॉट तक खींच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, उनकी लाइफ, परफॉर्मेंस, जहां आपने पंखा लगाया हुआ है। एसी-डीसी पंखा 50 वॉट के ऊपर आपका ऑपरेट हो रहा है। एक अरसे तक सिर्फ यही पंखा मार्केट के अंदर अवेलेबल था कि एसी-डीसी पंखा ले लो, जिसको स्मार्ट फ़ैन भी कहते थे और स्मार्ट हाइब्रिड फ़ैन भी कहते थे। हाइब्रिड फ़ैन इसको इसलिए कहते थे कि ये हाइब्रिडली ऑपरेट हो सकता था, यानी कि ये बैटरी के ऊपर ऑटोमेटिक और आपकी बिजली के ऊपर ऑटोमेटिक चल सकता था। बैटरी और बिजली 2 तरह की चीज़ें इसके अंदर इंसर्ट हो सकती थी, इसलिए इसको हाइब्रिड फ़ैन कहा जाता था। इसके बाद जो है वो एक रेस लग गई कि जब एसी-डीसी पंखे आ गए तो उसके बाद फिर इन्वर्टर फ़ैन के नाम से, 30 वॉट के फ़ैन के नाम से और मुख्तलिफ़ हर्बों के साथ जो है वो नए-नए किस्म के पंखे सेम मोटर के साथ निकाले जाते हैं। उनके कार्ड्स के डिज़ाइन चेंज किए जाते हैं, उनके मॉडल, उनके नाम, उनकी स्पेसिफ़िकेशन चेंज कर दी जाती हैं। असल चीज़ जो है पंखे को चलने के लिए वो 2 चीज़ें होती हैं कि वो आपका बिजली का बिल कितना बना रहा है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे लोड शेडिंग में वो कितना खर्चा करके ऑन रह रहा है और कितना आपको बेनिफिट कर रहा है लोड शेडिंग में, कितना बैकअप दे रहा है। ये सिर्फ़ 2 ही चीज़ें होती हैं। एसी-डीसी पंखा इन दोनों चीज़ों में विनर है। एसी-डीसी पंखा एक एवरेज जो है वो 50 वॉट की कंज़म्पशन के साथ आपको बेहतरीन हवा देने की सलाहियत रखता है। किसी भी अ, पंखे को जो आप 30 वॉट का कह के खरीदते हैं, उसको कोई भी बंदा 30 वॉट के ऊपर रन नहीं करता है। इस धोखे से निकल जाना चाहिए अवाम को कि हम पंखा 30 वॉट के ऊपर रन कर रहे हैं। बात हो रही है पंखे की फुल परफ़ॉर्मेंस की।
कोई भी बंदा हो जो एवरेज नॉर्मल बंदा है, वो गर्मी के मौसम में बैठ के कभी भी पंखे को 1 नंबर कम भी नहीं चलाता। हमेशा पंखे को फुल स्पीड पे चलाया जाता है। लिहाज़ा बात भी फुल स्पीड पे होगी कि फुल स्पीड पे पंखा कितना वॉट लेता है। पाकिस्तान में आप कोई भी पंखा उठा के देख लें, अगर वो 50 वॉट से कम करंट ले तो आप मुझे बताइएगा कि ये पंखा 50 वॉट से कम कम करंट लेता है। 50 वॉट से मुराद मेरी ये है कि वो 48 वॉट भी ले सकता है, वो 49 वॉट भी ले सकता है, वो 51, 52, 55 वॉट भी ले सकता है। इन चक्करों में शोबदेबाजियों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। 50 वॉट का मतलब ये है कि वो 45 से 55 वॉट तक, 60 वॉट तक ले सकता है। इसको 50 वॉट की कैटेगरी कहा जाता है। कैटेगरी में रहें, 1-1, 2-2 वॉट के धोखे में ना आएँ। लोग आपको वीडियोज़ बना के दिखाते हैं कि ये तो 48 वॉट ले रहा है और ये जो है वो 45 वॉट ले रहा है। अगर 45 से 55, 60 वॉट कोई पंखा ले रहा है तो उसको 50 वॉट कैटेगरी का पंखा ही कहते हैं। पुराने जो हमारे कन्वेंशनल पंखे होते थे, जो कि इंडक्शन मोटर वाले होते थे, वो सीधा-सीधा 80 वॉट से लेके 150 वॉट तक खींचते थे डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ज़रा-सा पंखा पुराना हो, आपने कैपेसिटर चेंज किया उसका, वो आराम से 120, 200, 120, 150 वॉट आपके खींच रहा होता है। उस पंखे को तो आप भूल ही जाएँ। अगर आपके घर में एक भी पुराने मॉडल का पंखा लगा हुआ है, तो आपके बिजली के बिल को बेइंतहा बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। कितनी ही एहतियात आप क्यों ना कर लें, पंखे के सामने बैठे रहें कि कौन चला रहा है, कौन खोल रहा है, कौन बंद कर रहा है। बिजली के मीटर को उसने फिरकीनी की तरह घुमा देना है आपके, लिहाज़ा पहली फुर्सत में निकाल के अपने घरों से बाहर फेंक दें उन पंखों को। पैसे नहीं है नए पंखे लेने के, आप गर्मी में बैठ जाएँ, मगर पुराने मॉडल का पंखा आपके घर में नहीं लटका हुआ होना चाहिए, इंडक्शन मोटर वाला। उनको निकाल के आप सबसे पहले बाहर कबाड़ियों को बेच दें। पैसे आपके पास नहीं हो रहे, तो ये अजवा फ़ैन आपको सामने नज़र आ रहा है, 5-6 हज़ार रुपए की रेंज में ये पंखा मिल जाता है। ले लें, बेहतरीन चीज़ है, कॉपर देख के ले लें, चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये पंखे नहीं चलते हैं। इसीलिए मैंने ये पंखा आप लोगों के सामने रखा है कि बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है कि भई आप खुर्शीद की तारीफ़ कर रहे हैं और जो है वो दूसरे ब्रांड्स की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये पंखा इसीलिए रखा है कि कोई चांस, कोई बहाना कुछ नहीं है कि हमारे पास 10,000 रुपए नहीं हो रहे, हमारे पास 12,000 रुपए नहीं हो रहे ब्रांड के पंखे लेने के। आप अपना पुराना पंखा बाहर उतार के रख दें अपने घर से, पैसे हों जितने का वो बिके उसमें 1-2 हज़ार रुपए ऊपर डाल के ये वाला पंखा आप आराम से ले सकते हैं। इसने करना यही होता है कि 50 वॉट के ऊपर आपकी बिजली के ऊपर ऑपरेट होना है। फुल स्पीड की बात की जा रही है यहाँ पे। बिजली चले गई, बिजली कट गई, डबील दोरानिये की लोड शेडिंग हो रही है, कुछ नहीं पता लोड शेडिंग कब ख़त्म होगी। यूपीएस आपने लेके लगाया था 20, 25, 30 हज़ार रुपए का घर में, हर 6 महीने बाद वो ख़राब होके पड़ा हुआ होता है और फिर आप उसको लेके भाग रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज़ अज़्यूम कर लें कि आपका यूपीएस दोबारा चौथी बार ख़राब हो गया है और आपने उसको मैकेनिक के पास रिपेयर कराने जाना है, यानी कि 4-5 हज़ार रुपए का खर्चा करने दोबारा उसके पास जाना है, तो अभी आपको टाइम नहीं मिल रहा। लोड शेडिंग हो रही है, घर में लोग पसीने में बिलख रहे हैं बच्चे, लेकिन मजबूरी है कि यूपीएस ख़राब पड़ा हुआ है। उठा के यूपीएस को एक साइड में रख दें, एसी-डीसी पंखे अपने घरों में लगाएँ। इसको किसी यूपीएस की ज़रूरत नहीं होती, इसको किसी सोलर इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होती चलने के लिए। इसको आपने एक अदद बैटरी जोड़नी है, आपके घर में बैटरी नहीं है, ऑफ़िस से आएँ, दफ़्तर से आएँ, मोटरसाइकिल का चक्कर लगा कर आएँ, मोटरसाइकिल में से अपनी बैटरी बाहर खींचें, इस पंखे के साथ जोड़ दें, लोड शेडिंग में ये चलना शुरू हो जाएगा। गर्मी में पसीने से बच जाएँगे मासूम बच्चे। लिहाज़ा खुदारा एसी-डीसी पंखे अपने घरों में लगाएँ, छोड़ दें 30 वॉट के पंखों के धोखे को, फ़रेब को और ये इन्वर्टर फ़ैन और फलाना फ़ैन और ढिमकाना फ़ैन। पंखों के बारे में मैं आपको एक-एक चीज़ बता चुका हूँ। पूरी हिस्ट्री, कब से पंखे पाकिस्तान में, एवोल्यूशन कैसे हुई पंखों की, किसने सबसे पहले एसी-डीसी पंखा पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया 2013 के अंदर, खुर्शीद ने, फिर आप कहते हैं खुर्शीद का नाम ले लिया। लिहाज़ा छोड़ दें इन चीज़ों को। किसने 30 वॉट का पंखा पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इजाद किया, फिर आप कहते हैं तैमूर फ़ैन का नाम ले लिया। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का वाहिद पंखा जो 30 वॉट का ओरिजिनल जेन्युइन 30 वॉट पे चलने वाला पंखा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तैमूर कंपनी का पंखा है, जिसके अंदर मोटर पीएमएसएम जो है वो लगी हुई है। पीएमएसएम मोटर ही वो हाई एफिशिएंसी मोटर होती है जो कि आपको 30 वॉट के ऊपर कुछ परफ़ॉर्मेंस दे सकती है। पिछली वीडियोज़ में कैटेगोरिकली आप लोगों को बता चुका हूँ कि पंखे के केस में रेज़िस्टेंस, पावर टू वेट रेशो और रेज़िस्टेंस इतनी नहीं होती कि 30 वॉट की पीएमएसएम मोटर भी अपनी उतनी एफिशिएंसी दे सके जितनी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और भारी एप्लीकेशंस के अंदर देती है। लिहाज़ा पंखे के केस में आपको दोबारा बता दूँ, 30 वॉट का अगर आपने तैमूर भी ले लिया, पीएमएसएम मोटर भी ले लिया, वो लेगा तो 30 वॉट, मगर एफिशिएंसी इतनी नहीं दे सकेगा। इसीलिए लोगों को कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि तैमूर की स्पीड जो है वो अंडर स्पीड पंखे हैं, 30 वॉट तो है मगर वो अंडर स्पीड है। दूसरी आपकी डिपेंडेंसी ये आ जाती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 220 वोल्ट एसी के ऊपर ऑपरेट हो सकता है, यानी कि बात वही आ गई, अगर आपका इन्वर्टर ख़राब है, आपको टाइम नहीं मिल रहा उसको रिपेयर कराने का, तो आप गर्मी में, पसीने में, अंधेरों में बैठे हुए होंगे, डिपेंडेंसी होगी, एसी-डीसी पंखा ही जो है
वो आपको इस मुश्किल से निकाल सकता है। अभी जो खुर्शीद वालों ने जो पीएमएसएम मोटर का फ़ैन लॉन्च किया है रिसेंटली, उसको भी आप देख लें। जैसे कि मैं आपको खुर्शीद का ई फ़ोर्स जो पीएमएसएम मोटर वाला फ़ैन है, उसको लॉन्च होने से आई थिंक 6-8 महीने पहले से जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा था, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि पीएमएसएम मोटर भी अगर आपने पंखे के अंदर लगाई, तो रेजिस्टेंस यानी कि एयर रेजिस्टेंस की एप्लीकेशन इतनी होती ही नहीं है इस एप्लीकेशन के अंदर, यानी पंखे के केस के अंदर, कि पीएमएसएम भी अपनी परफॉर्मेंस दे सके। लिहाजा खुर्शीद वालों ने जो ई फोर्स का फ़ैन लॉन्च किया है, उसके अंदर उन्होंने पीएमएसएम मोटर ही दी है, मगर वो कंजम्पशन 50 वॉट ही करता है। लिहाजा कहीं लिख लें, पंखे के केस में अभी तक आज की तारीख तक जो डेवलपमेंट है, जो एनर्जी और एफिशिएंसी के हवाले से, जो परफॉर्मेंस के हवाले से आउटपुट है पंखे का, वो आपको 50 वॉट में ही ऑप्टिमम मिलेगा। पाकिस्तान के केस में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, अक्सर लोग जो है ऊपर के घरों में और ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे छतें आरसीसी की या ऐसी नहीं होती, तो गर्मी का जो फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। लो स्पीड में पंखा नहीं चला सकते यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बर्फ़बारी हो रही है, ठंडे इलाके नहीं है कि आपने जो है ना कम स्पीड के ऊपर, यहाँ पे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अंडर स्पीड पंखे हों। लिहाजा एसी-डीसी पंखा ही 50 वॉट के बेंचमार्क के ऊपर काम करने वाला वो वाहिद पंखा है जिसके लिए आपको किसी डिपेंडेंसी, यूपीएस की ख़राबी, इन्वर्टर की ख़राबी, सोलर इन्वर्टर नहीं चल रहा, बंद हो गया, फलाना एरर आ गया, ढिमकाना एरर आ गया, कोई भी इशू हो गया, उसकी डिपेंडेंसी आपको नहीं है। एसी-डीसी पंखा आपका इंशाअल्लाह ताला चलेगा। सिर्फ़ आपने एक बैटरी उसके साथ जोड़ देनी है। जैसा कि मैंने बताया, कुछ भी नहीं है घर में, आप मोटरसाइकिल का चक्का लगा के आएँ, बैटरी पूरी तरीके से चार्ज, मोटरसाइकिल से बाहर बैटरी को और पंखे के साथ जोड़ दें। लोड शेडिंग में आपका निकाल देगा, ये पंखा चल जाएगा उस बैटरी के ऊपर भी। थोड़ी-सी अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, छोटी से छोटी बैटरी के ऊपर बगैर किसी कन्वर्जन के, जो कि हर यूपीएस, हर सोलर इन्वर्टर जो है, जब डीसी को एसी करंट में कन्वर्ट करता है बैटरी के, तो वो हमेशा कुछ लॉसेस करता है, जिसका एक एवरेज रेशो, हमेशा ये एवरेज रेशो देखा जाता है जो कि 30% होता है, यानी कि 100 में से आपको 70 मिलता है, तो 30% जो वो ज़ाया करता है, वो ज़ाया अलग होना होता है। उसके अलावा जो आप 30 वॉट का पंखा जब आप रन करते हैं, यानी कि आप पीएमएसएम मोटर का या बीएलडीसी मोटर वाले पंखे जिनको आपको इन्वर्टर कह के बेचा जाता है और उसमें से डीसी का फंक्शन हटा दिया जाता है, उसको आपको लाज़मी बिजली पर ही चलाना होता है। उसको रन करने के लिए आप वो कन्वर्जन लॉसेस भी वहाँ पर करते हैं। तो 50 वॉट का पंखा इन्वर्टर वाला जो एसी-डीसी नहीं होता, या पीएमएसएम या कोई भी 50 वॉट का पंखा नए मॉडल का, उसको जब आप रन करते हैं बैटरी के ऊपर, तो ये बात याद रखिएगा कि बैटरी से 50 वॉट सिर्फ नहीं जा रहे होते हैं, उसमें वो कन्वर्जन लॉसेस भी जा रहे होते हैं, जो वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो आपका सोलर इन्वर्टर या यूपीएस करता है वो लॉसेस। लिहाजा इसीलिए तो बैकअप नहीं मिलता है लोगों को। डीसी सिस्टम क्यों इतना ज़्यादा बैकअप दे देता है, ये कोई सुलेमानी, ये कोई जो है ना, ये हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है। जब आप कन्वर्जन नहीं करेंगे, चीज़ों को ज़ाया नहीं करेंगे, आप करंट को ज़ाया नहीं करेंगे, उसको ओरिजिनल फॉर्म में जितना करंट आपकी बैटरी में उसको यूज़ करेंगे, तो आपको अल्टीमेटली लॉजिकल बात है कि आपको बेनिफिट और उसका जो है वो बैकअप ज़्यादा मिलेगा। लिहाजा बेंचमार्क है 50 वॉट के अंदर, आपने पंखे के अंदर आपके आपके जो छत वाला पंखा है उसके अंदर आज की तारीख में 50 वॉट उसने लेने ही लेने हैं। किसी शोबदेबाज़ी में आपने नहीं पड़ना कि 2-2 वॉट कम चेक करके मीटर लगा के आपको दिखाए जा रहे हैं। सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, कोई ऐसी साइंस भी नहीं है कि 12-15 हज़ार रुपए आपने खर्च करने हैं तभी आप एक अच्छा पंखा लगा सकते हैं। ईज़ी टू मेंटेनेंस, ईज़ी टू यूज़ एसी-डीसी फैन्स होते हैं। ज़रा-सी कोई इसमें ख़राबी हो जाए, कुछ हो जाए, इसका आप कार्ड रिपेयर करा सकते हैं चंद 100 रुपयों में, कुछ भी नहीं है। 1200 रुपए, 1500 रुपए का इसका ब्रांड न्यू कार्ड आ जाता है, वो आप इसको चेंज कर लें, बजाय इसके कि आप मैकेनिकों के पीछे भाग रहे हैं, पंखे उतार रहे हैं। 1-2 जिस तरीके से मोटरसाइकिल की ट्यूबें लोग स्पेयर में रखते हैं कि भाई ख़राब हुई तो निकाल के फेंको और उसको चेंज कर लो, नई ट्यूब डाल दो। आप एसी-डीसी फ़ैन के अच्छे वाले कार्ड 2-3 लेके घर में रख सकते हैं। जब ख़राब हो, मैकेनिक के पास जाने का टाइम भी नहीं है, सिंपल जाके आपने तार, अपने जो है वो तार का क्लिप निकालना है और नए एसी-डीसी फ़ैन के कार्ड को लगा के उसका क्लिप लगा देना है, आपका पंखा चल पड़ेगा। बाद में आप भले उस अपने पुराने वाले कार्ड को रिपेयर करवा के रख लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। इतनी कोई कोई जो है वो इतना हव्वा नहीं है जितना बना देते हैं लोग, जो कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहे होते हैं। वो ज़ाहिर है कि एसी-डीसी के अंदर जो है वो मसले-मसाइल आपको निकालेंगे कि उसके डीसी वायरिंग आपने करनी है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, आप तार कौन-सा लेंगे, क्या इश्यू है, कुछ नहीं है। एसी-डीसी फ़ैन में डीसी वायरिंग के लिए कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। किसी आपने सोलर मार्केट जाने की, कोई आपने कहीं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कोई जो है वो ऐसी जगहों पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से आप एक्सटेंशन वायर ले सकते हैं। सिर्फ़ एक कंडीशन है, प्योर कॉपर हो,
सिल्वर भी हो तो चल जाता है, मगर आपको ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री अच्छी परफ़ॉर्मेंस देने के लिए आप एक ही दफ़ा कॉपर का अच्छा वाला तार लगा लें। तो एसी-डीसी फ़ैन में अगर आप 70-76 या 40-76 का तार भी नॉर्मल एक्सटेंशन वाला तार जो आपको हर इलेक्ट्रिक की शॉप से मिलेगा, आपने किसी के पीछे नहीं भागना कि कोई ऑरेंज तार आपको बेच रहा है कि ये सोलर तार है, ये पंखे का तार है, या कोई नीला दे भेज रहा है, वो पीला तार आपको बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। फॉर्मल तार होता है, आप उसको बाहर से भी अगर लेके जाएँगे एक्सटेंशन वायर वो वाहिद तार होता है जो कि व्हाइट कलर की पीवीसी कोटिंग के अंदर होता है। आप बिल्कुल कंसील्ड ना करें, ऊपर से भी उस तार को आप ठोक देंगे, वो बुरा नहीं लगता। बेशुमार लोग जो है इस चक्कर में जो है ना वो अपनी एफिशिएंसी खोते हैं, अपने खर्चे पे खर्चे कराते हैं कि हमारे तार ऊपर से बुरे लगेंगे, और बुरे लगते हैं। अगर आप ऑरेंज तार, नीले-पीले तारों का गुच्छा घर में लेके घूमेंगे तो ज़ाहिर है वो बुरा लगेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ भी ना करें, 2376, 4076, 80 जो है वो 7076 वाले जो आपके फॉर्मल एक्सटेंशन वायर होते हैं, व्हाइट कलर की, प्योर व्हाइट की पीवीसी जो है वो कोटिंग के साथ उसको अपने फैन्स के साथ लगाएँ। सिंपल किसी भी कोने खाँचे में एक बैटरी रख दें, छोटा-सा चार्जर बैटरी के साथ लगा दें। सिर्फ़ उसको चार्ज करके आप बैटरी को रखें। पंखे ने खुद ऑटोमैटिकली यूपीएस का फ़ंक्शन करना है। एसी-डीसी पंखे के अपने कार्ड के अंदर यूपीएस का फ़ंक्शन होता है। आपने कोई 20-25 हज़ार रुपए का यूपीएस नहीं लगाना। उसने आप लिख के रख लें, आपकी बैटरी को उबाल के फ़ारिग करना है, चंद दिनों में फ़ारिग करना है। कोई आपको बेनिफिट, अगर किसी बंदे को आज तक यूपीएस से बेनिफिट हुआ हो, तो उसकी जेब में 4 पैसे ज़्यादा ही होंगे। अगर कोई बंदा सिंसियर है और उसने अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखना है, वो हमेशा यूपीएस में आपको यही कहता सुनेगा कि मैं तो परेशान हूँ। कि हर 6-8 महीने बाद वो बैटरी को फुलाता था। हर जो है ना बहुत चली बैटरी, आपने सुना 2 साल चल गई बैटरी भाई, बहुत किसी ने तीर मार दिया। बेइंतहा बिजली का बिल बनाता है यूपीएस जब वो आपकी बैटरी को चार्ज करता है। जितने आजकल डिजिटल चार्जर आए हैं छोटे वाले, अगर आप उसको अपनी बैटरी के ऊपर लगाएँगे तो वो कम बिजली लेके आपकी बैटरी को फुल कर देंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, अपने एसी-डीसी फैन को सिर्फ़ कनेक्ट करके छोड़ दें बैटरी से। उसने खुद बैटरी का करंट उस वक़्त लेना है जब लोड शेडिंग घर में होगी, और खुद ही बिजली पे कन्वर्ट हो जाना है जब लोड शेडिंग ख़त्म होगी। बैटरी को किस तरीके से चार्ज रखना है, मैनुअली रख लें, कोई इश्यू की बात नहीं है। ऑटोमेट करना है, बेशुमार डिवाइसेज़ ऑटोमेशन की मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। अभी भी एक डिवाइस अंडर प्रोजेक्ट जो है वो, एक डिवाइस का प्रोजेक्ट जो है वो अंडर गोइंग है, मेरे हाथ में है। मुकम्मल सोलर के साथ ऑटोमेशन करके एक हाथ की डिवाइस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो जाके चैनल पे देखें, ऑटोमेशन करनी है, आपने कोई बटन नहीं दबाना। बेशुमार डिवाइसेज़ मेरे चैनल के ऊपर हैं जो कि मैंने अपने हाथ से डेवलप की हैं, उसको जाके आप लें, अपने सिस्टम में लगाएँ। आपको कोई बटन भी नहीं दबाना, मैनुअली कोई काम नहीं करना, ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें चल रही हैं। वैसे भी 90% तो ऑटोमेटिक ये होता ही है एसी-डीसी फ़ैन। मैं आपको बेशुमार दफ़ा ये बात बता चुका हूँ, अगर आपने अपना असल में फ़ायदा करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एसी-डीसी फ़ैन लगाएँ। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वही आपको इंस्टेंटली इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जो भी आपके सवालात हैं उसका जवाब दिए जाएँ। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू।